हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी स्मार्टली पे। तो गाइज एसएससी एमटीएस को डेडिकेट करते हुए जो हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज क्वेश्चन की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज उसका हम 5 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकेंड शिफ्ट का जो है सेक्शन 1 कंप्लीट करेंगे। और सेक्शन 1 के अंदर क्या है, उसके अंदर है जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी लोग नए हैं इस चैनल के ऊपर या जिन्होंने पहली बार विजिट किया चैनल के ऊपर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो चैप्टर है हमारा सिलोजिज्म का, उससे है। तो क्या दे रखा है इसके अंदर दे रखी है स्टेटमेंट्स दे रखी हैं दो और दो कंक्लूजन दे रखे हैं। हमें उनके आधार पे बताना है कि इनमें से कौन सा जो कंक्लूजन है वो फॉलो करता होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम स्टेटमेंट्स को एक बार देखते हैं। स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है ओनली ए फ्यू आर बी, मतलब केवल कुछ बी जो है वो क्यू हैं। तो मान लिया हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये बी मान लिया मैंने और इन्होंने बताया कि केवल कुछ जो हैं वो बी जो हैं वो क्यू हैं। और नेक्स्ट के अंदर क्या है, ओनली फ्यू क्यू आर फी। और दूसरे जो स्टेटमेंट के अंदर बताया उन्होंने बताया कि जो हैं क्यू, उसमें से कुछ जो हैं वो वी हैं। ये जो है वेन डायग्राम बनेगा इन दोनों स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन के ऊपर। एक वी यहाँ भी बन सकता है, वैसे एक वी यहाँ भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो कुछ क्यू ये भी हैं, ये भी तो वी हो सकते हैं। तो ये दो मतलब पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं इन स्टेटमेंट से। तो इसके आधार पे हम कंक्लूजन देखते हैं। सम बी आर वी, जो कुछ बी हैं वो वी हैं। तो क्या कुछ बी वी हैं? अब इस जो डायग्राम जो बना था, ये जो आउटकम थी, इसके हिसाब से तो हैं ये यहाँ पे कुछ, लेकिन ये जो है इसके आधार के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि कुछ बी वी भी हैं। तो ये जो कंक्लूजन होगा वो बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं ओनली क्यू ओल क्यू सॉरी ओल क्यू नेवर बी वी। इन्होंने बोला कि सारे के सारे जो बी हैं वो सॉरी क्यू हैं वो वी नहीं हो सकते। तो ये जो है ये कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। कैसे ठीक है वो समझाता हूँ मैं आपको। इस जो स्टेटमेंट्स जो थी इसके आधार पे कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि जो बी हैं और वी का रिलेशन नहीं शो किया गया। लेकिन अगर हम पूरा जो क्यू है उसको वी के अंदर काउंट कर देते हैं तो कुछ ये जो बी का जो पार्ट था ये भी वी का हो जाएगा। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट्स के अंदर नहीं बोला गया है। तो उस बेसिस के ऊपर हम बोल सकते हैं कि सारे क्यू कभी भी वी नहीं हो सकते। ये जो स्टेट कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। तो इसके आधार पे ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है कि दो इक्वेशंस दो सेट्स दे रखे हैं नीचे 1 एंड 2। उसके बेस पे बताना है हमें जिस प्रकार से ये एक दूसरे से संबंधित हैं उस प्रकार से कैसे जो ऑप्शंस हैं उनमें से भी कौन सा रिलेशन फॉलो करता है। मतलब कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अंदर जो रिलेशन है वही ऑप्शंस में किसके ऊपर फॉलो हो रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले इनका ही रिलेशन देखते हैं एक बार हम। तो ये दे रखा है 4, और 4 का अगर हम स्क्वेयर करते हैं तो वो होता है 16, एंड 4 का अगर क्यूब करते हैं तो वो होगा 64। तो मतलब जो फर्स्ट जो टर्म थी उसका ये जो है ये पार्ट स्क्वेयर है और ये जो थर्ड जो पार्ट है वो उसका क्यूब है। तो ऐसे ही अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो 7 का स्क्वेयर 49 और 7 का क्यूब जो है वो 343। मतलब कि हमारा जो हमने रिलेशन निकाला है इन टर्म्स के बीच में वो बिल्कुल ठीक होगा। अब ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा उसके अंदर दे रखा है कि 11 का स्क्वेयर 121, बिल्कुल ठीक है ये तो। लेकिन जो 11 का जो क्यूब है वो 1231 नहीं होता, और तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25, लेकिन वही है 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, 115 नहीं होता, मतलब ये भी गलत है। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। ये 9 का स्क्वायर 81 बिल्कुल ठीक है, और 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। मतलब ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल फॉलो करता है जो कंडीशंस ऊपर थी उसी को। तो ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर दे रखा है इन ए क्लास 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो।
फेसिंग नॉर्थ, मतलब उनका फेस किस साइड है, नॉर्थ की साइड है। तो एक बार हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये लाइन थी और इनका जो गर्ल्स जो थी उनका फेस था नॉर्थ की साइड। अगर ये नॉर्थ की साइड फेस कर रही है तो गर्ल्स का ये जो हिस्सा होगा ये राइट होगा और ये जो होगा वो लेफ़्ट होगा। अब कंडीशंस को देखते हैं, कंडीशन क्या बोलती हैं। ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब ए जो है वो इमीडिएट सी के लेफ्ट में बैठी है, बिल्कुल ठीक है। एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, और जो ए जो थी वो इमीडिएट राइट है किसकी, डी की, तो ये डी का राइट हिस्सा होगा, तो इसके साथ बैठा दिए। इसके बाद कंडीशन दी है कि ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, मतलब कि ई जो है वो बी के इमीडिएट राइट में है, मतलब कि ये यहाँ पे बैठेगी। मतलब यहाँ नहीं पता हमें लाइन में कहाँ बैठेगी, लेकिन वैसे ये कंडीशन दी है कि बी जो है वो ई जो है वो बी के राइट में बैठेगी, बट नॉट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, लेकिन डी के बिल्कुल लेफ्ट में नहीं बैठेगी। मतलब कि डी इस साइड नहीं हो सकता इसके, मतलब डी के लेफ्ट में नहीं हो सकता ये रिलेशन। तो इस हिसाब से अगर हम इसको बैठाएंगे तो इस रिलेशन के बेस पे इसको हम यहाँ बैठा सकते हैं, मतलब कि बी यहाँ होगा और ई यहाँ होगा। और मेरे ख्याल से पांचों हो गई, ए बी सी डी ई, पांचों गर्ल्स जो थी वो हमने बैठा दी नॉर्थ की साइड फेस करते हुए। अब क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन क्या था, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, मतलब कि रो के मिडल में कौन बैठा है, तो रो के मिडल में बैठा है सी, जो गर्ल सी थी वो रो के मिडल में है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखी है एक सीरीज और उसके यहाँ पे बताना है हमें कंटिन्यू करते हुए कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो अगर हम इस सीरीज़ के अंदर अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है इनका उसको लिखते हैं तो Q जो है वो 17 नंबर पे आएगा, D जो होगा वो 4 पे आएगा, O जो है वो 15 पे आएगा और B जो है वो 2 पे आएगा, M 13 पे आएगा और Z 24 पे आएगा, K जो है वो 11 पे आता है और X जो है वो Z यहाँ 26 पे होगा। Z जो है वो 26 पे आएगा, K 11 पे आएगा और X जो है वो 24 पे आएगा। तो अब रिलेशन देखते हैं इनके अंदर, मतलब कि 17 में से 2 माइनस कर दिया, फिर 15 में से 2, फिर 13 में से 2, तो ऐसे ही 11 में से 2 माइनस करेंगे हम, तो यहाँ आएगा 9, तो 9 पे होता है I। अब ऑप्शन को चेक करते हैं तो I जो है वो B और D दो ऑप्शन के अंदर दे रखा, मतलब नेक्स्ट टर्म भी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या हुआ, 4 में से भी 2 माइनस कर दिया, 2 में से 2 माइनस कर दिया तो 26, और 26 में से 2 माइनस कर दिया तो 24, और ऐसे ही 24 में से अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो होगा 22, और 22 पे होता है V, मतलब कि जो ऑप्शन आई वी के साथ है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो आई वी है ऑप्शन डी के अंदर, तो अब हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एनालॉजी के चैप्टर से, और इसके अंदर हमें बताना है कि जो फर्स्ट का जो रिलेशन है वो सेकंड के साथ जिस तरीके से है वैसे ही थर्ड का जो है वो फोर्थ के साथ, तो फोर्थ का रिलेशन ऑप्शंस में से किसके साथ होगा। तो इसको एक बार देखते हैं हम, इसके अंदर रिलेशन क्या है, सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करना होता है इसके अंदर। तो अगर हम इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं तो बी जो होता है वो 2 नंबर पे होता है, ई जो है वो 5 पे होता है, डब्ल्यू जो 23 पे होता है, एम 13 पे होता है, और टी जो है वो 20 नंबर पे होता है। सेम एक्शन के अंदर ए जो है वो 1 पे होगा, ई जो है वो 3 पे होगा, टी जो है वो 20 पे होगा, आई 9 पे, ओ 15 पे, और एन जो है वो 14 नंबर पे होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम, 2 से 1 किया तो क्या किया है, यहाँ पे -1 किया है। ऐसे ही 5 से 3 कर दिया तो माइनस का 2 कर दिया। ऐसे ही अगर 23 को हम 20 के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से -3, मतलब कि इनका जो प्लेस नंबर था वो उसके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से माइनस कर दिया है, रिलेशन ये है। तो अगर हम बात करते हैं Q जो है वो 17 नंबर पे आता है, T जो है वो 20 पे आता है, और R जो है 18 पे आता है, J जो है 10 पे आता है, N 14 पे, और Z जो है 26 पे। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो फर्स्ट के अंदर हमें एक माइनस करना है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 16, और 16 पे कौन होता है, 16 पे होता है P। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं हम PRO 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 PRO, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें लास्ट का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर जो लेटर्स के दे रखे हैं वो दे रखे 6,
तो यहाँ पे 6 नंबर ही माइनस होगा क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू माइनस करनी है। तो जेड में से 6 गई तो कितना होगा 20, और 20 पे होता है टी। लास्ट में देखो टी किस किस के हैं, ये तो ऑप्शन ए गया और ऑप्शन सी, मतलब कि ये दोनों बचे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब कि फोर्थ अल्फ़ाबेट पे। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पे है जे, और जे में से अगर मैं 4 माइनस कर देता हूँ तो आएगा 6, और 6 पे होता है एफ़। तो जिसके अंदर फोर्थ नंबर पे एफ़ है वो आंसर होगा, तो वो है हमारा ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें जो ऊपर जो गिवन फिगर है ये पता करनी है कि कौन सी फिगर के अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर एम्बेडेड है, मतलब एज इट इज़। और इसके अंदर एक कंडीशन है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, तो एज इट इज़ चाहिए हमें। तो हमें 3 स्ट्रेट लाइंस चाहिए, और वो कैसी फॉर्मेशन के अंदर जुड़ी हो, वो एक एम जैसी फॉर्मेशन में हो। तो अगर हम चारों को एक साथ देखते हैं तो जो ऑप्शन बी है केवल वही एक ऐसी है जिसके अंदर एक एम बन रहा है, और जो 3 लाइन का जो फॉर्मेशन है वो है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है 7th क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है एक फिगर की सीरीज दे रखी है, और पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी अगर इस सीरीज को ही हम फॉलो करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले पैटर्न देखो क्या है। तो इसके अंदर एक तो डॉट दे रखी है और एक दे रखी है ट्राइंगल, इन दोनों के अंदर कुछ रिलेशन है। और नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ट्राइंगल आ गई, मतलब कि ट्राइंगल यहाँ से यहाँ मूव हो रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज। और जो डॉट है वो यहाँ से यहाँ आ गई, तो मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। आगे देखते हैं। फिर ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी इस फिगर के अंदर, और ये जो डॉट जो था ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब हमारा जो रिलेशन था वो बिल्कुल ठीक था। अब इस फिगर का क्या होगा, ट्राइंगल तो घूमेगी क्लॉकवाइज और जो डॉट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ट्राइंगल तो होगी यहाँ पे और ऊपर होगी डॉट। ऐसा रिलेशन देखो किसके अंदर है, ऐसा तो एक में ही है, जो ऑप्शन सी है हमारा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट के अंदर फिर से एनालॉजी दे रखी है, और इसके अंदर डायरेक्ट एक लेटर और उसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज के अंदर जो होता है वो दे रखा है। तो पी जो है 18 पे है, पी जो है वो 16 पे है, आर 18 पे, आई जो है वो 9 पे है, के इसी तरह 11 पे है, तो टी 20 पे है। तो यहाँ रिलेशन पूछा है, तो क्या रिलेशन है यहाँ पे जो है वो 16 में 2 ऐड कर दिए तो हो गया 18। यहाँ से 9 से 11 करने के लिए भी 2 ऐड कर दिए, तो यहाँ पे 20 से 22 होगा क्योंकि 2 ऐड होगा। और 22 नंबर पे कौन होता है, 22 पे होता है वी, तो V22 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रखी है, मतलब कि एक सेंटेंस था वाटर इज़ लाइफ, मैं लिख लेता हूँ ये वाटर इज़ लाइफ। इसको कोड दे दिया, वो दे दिया NU VU एंड DU। ऐसे ही लिख दिया कि HU DU एंड RU। इसको किस सेंटेंस के लिए कोड किया गया, इसके लिए किया गया ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। और लास्ट में जो किया गया है वो किया गया TU VU एंड RU। ये किसके लिए है, ये है ब्रिंग इज वेल। तो अब कोड बताना है हमें, किसका बताना है, ये बताना है वेल का, ये जो वेल था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो सेंटेंस में जो वर्ड जो कॉमन है वो, और जो कोडिंग के अंदर कॉमन है उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर हम फर्स्ट दोनों सेंटेंसेस को देखते हैं, लाइफ इज़ वाटर, तो इसके अंदर जो है वो वाटर कॉमन है, यहाँ पे भी वाटर कॉमन है, और इनके बीच में क्या कॉमन है, जो कोडिंग है उसके अंदर है DU कॉमन, तो DU जो होगा वो वाटर का होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और लास्ट के अंदर, तो इसके अंदर इज जो है वो कॉमन है, तो इज यहाँ पे भी है और इज यहाँ पे भी है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, ये VU कॉमन है, तो ये VU इज के लिए होगा। सेम जो है सेकंड और थर्ड के अंदर देखते हैं हम, तो यहाँ पे है ब्रिंग और यहाँ पे भी ब्रिंग है। और यहाँ पे कॉमन क्या है इनकी कोडिंग के अंदर, RU, तो RU जो होगा वो ब्रिंग के लिए होगा। तो TU जो बच गया वो होगा वेल के लिए। तो ऑप्शन जो है सी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर से एक फिगर की सीरीज दे रखी है हमें, और क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड आउट करना कि
क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह इस सीरीज को फॉलो करते हुए। तो अगर हम सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो सिंबल था उसको 2 प्लेस आगे सरका दिया, मतलब कि प्लस यहाँ था पहले, यहाँ चला गया। अब ये माइनस यहाँ था, माइनस यहाँ गया, तो ये भी 2, मतलब कि हर एक जो लास्ट जो सिंबल था उसको 2 प्लेस आगे सरकाना है। तो लास्ट अगर हम फिगर को देखते हैं तो लास्ट में कौन है, ये ब्लैक डॉट है, तो ब्लैक डॉट 2 सरक के यहाँ हो जाएगी। यहाँ देखो किसके अंदर है ब्लैक डॉट, तो ऑप्शन सी तो हो गया हमारा गलत, बी डी और ए के अंदर ये है, लेकिन बाकी भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे जो था ये तो पूरी सीरीज ही आगे सरका दी इसके ऊपर, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा। यहाँ पे जो बॉक्स था वो यहाँ चला गया, लेकिन पिछली जो सीरीज थी उसके अंदर बॉक्स यहीं होना चाहिए, बॉक्स यहीं होगा, तो मतलब ए और बी से कुछ होगा। ए बी के अंदर अगर हम दोनों देखते हैं तो ऊपर ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे ट्राइंगल इसके अंदर है सिर्फ बी के अंदर, तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पेपर फोल्डिंग से है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है कि एक पेपर था उसको पहले हाफ से मतलब बीच में से मोड़ दिया बिल्कुल, और उसके बाद उसके दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद यहाँ एक बॉक्स की शेप में पंच कर दिया इसको। तो अब अगर हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा होगा, तो अगर हम इस पोर्शन को वापस यहाँ लेके आएंगे तो ये जो पोर्शन है वो यहाँ भी होगा एक बॉक्स, और एक ऊपर भी होगा अगर उसको अनफोल्ड करेंगे, और सेम यहाँ पे भी बनेगा, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, एक यहाँ, और 2 बिल्कुल यहाँ जहाँ पे एक अनफोल्ड होने के बाद जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो किसके अंदर है, तो ऐसा देखते हैं तो हम ऑप्शन बी के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर तो बॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी के चैप्टर से है। 7, 18, 1 और 13 ये इनकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के नंबरिंग है, और ये जो है वो है 5, 16, 25 और 11। देखो क्या रिलेशन है, यहाँ से 7 से 5 कर दिया माइनस का 2, 18 से 2 घटा दिया तो क्या कर दिया 16, 1 से 2 घटा दिया तो 25, और 13 से 2 घटा दिया तो 11, मतलब कि पूरी सीरीज से 2 घटा रखे हैं। तो अगर हम इनकी सीरीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो 8, 1, 12 और 20, इनमें से 2 घटा दो। 8 में से 2 गए तो 6, 6 पे कौन होता है एफ। ए में से 2 गए तो ए यहाँ पे होगा अब 27, 27 में से 2 गए तो 25, और 25 पे कौन होता है, 25 पे होता है वाई। तो एफ वाई कहीं है, एफ वाई 2 के अंदर है यहाँ ए और डी के अंदर। तो नेक्स्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट है हमारा एल, एल 12 में से 2 गए तो 10, 10 पे होता है जे। तो एफ वाई जे फाइंड आउट करो, तो ऑप्शन डी के अंदर है, तो यही हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हिंडर एक वर्ड है उसको किसी कोड लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से लिख दिया। तो सबसे पहले तो हमें ये कोड लैंग्वेज डिकोड करनी होती है कि वो लिखा किस पैटर्न पे गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम हिंडर, HINDER, और इसको कोडिंग कैसे की गई है, ABGW X और K। तो अगर इनकी हम नंबरिंग लिखते हैं तो H जो है वो 8 पे आता है, I 9 पे आता है, N जो है 14 पे, D जो है वो 4 पे, और E जो है वो 5 पे, और R 18 पे। A जो है वो 1 पे आता है, B 2 पे आता है, G 7 पे आता है, ये W जो है वो 23 पे आता है, X जो है वो 24 पे आता है, और K जो है वो 11 पे आता है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं तो माइनस का 7 है, यहाँ पे भी माइनस का 7 है, यहाँ पे भी माइनस का 7 है, मतलब कि पूरी सीरीज से माइनस कर रखे हैं 7। तो हमें कोड बताना था कि AJKSTU का कैसे लिखेंगे। तो AJKST और U, तो A 1 है, J 10 पे है, K 11 पे, S 19 पे, T 20 पे, और U जो है वो 21 पे होगा। तो एक एक माइनस करना है। अगर हम यहाँ इसको 1 में से माइनस करते हैं 7, तो इसको मान लेते हैं हम कि ये 27 था, 27 में से 7 गया तो B 20, तो क्या होगा T। और नेक्स्ट जो बात करते हैं, क्योंकि T तो सबके अंदर है,
नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर 10 में से 7 माइनस कर दिया तो बचेगा 3, और 3 पे होता है सी, मतलब कि टी सी, ये ऑप्शन तो दोनों कट गए, ए और सी जो है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पे डी की कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एल भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ चेक करते हैं हम। अगर हम 20 में से 7 माइनस करते हैं तो वो आएगा 13, और 13 पे होता है एम, मतलब कि सेकंड लास्ट नंबर पे जिसमें एम होगा वो हमारा आंसर होगा। तो सेकंड लास्ट में यहाँ पे एन है और यहाँ पे एम है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज दे रखी है हमें और पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो अगर हम क्वेश्चन सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर ना एक बार तो इंक्रीज हो रहे हैं टर्म्स और एक बार डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये सिंपल सीरीज तो नहीं है, इसके अंदर या तो एक प्लेस छोड़ के या दो प्लेस छोड़ के या कोई और रिलेशन लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके अंदर 72 के बाद 75 है और उसके बाद 82 है। ऐसे ही अगर मैं नीचे देखता हूँ तो 71 है और फिर 66 और 57, मतलब कि ये जो सीरीज़ है ऊपर वाली ये अलग सीरीज़ है और नीचे वाली अलग सीरीज़ होगी। तो हम रिलेशन देखते हैं इसके अंदर। 72 में से क्या कर दिया, हमें 3 ऐड कर दिए, फिर क्या कर दिए, फिर 7 ऐड कर दिए, मतलब कि इन दोनों में कितना ऐड किया, प्लस का 4। तो यहाँ पे भी प्लस का 4 कर देंगे हम, प्लस का 4। तो 7 और 4 कितना होगा, 11। और अगर 83 के अंदर 82 के अंदर हम 11 ऐड करते हैं तो वो होगा 93। तो ऑप्शन जो सी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक फिगर दे रखा है और उसका एक पार्ट मिसिंग है, वो पार्ट बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन जो है वो कंप्लीट होगी, मतलब कि पहली बात तो इस साइड लाइन होगी और नीचे एक सर्कुलर पार्ट भी होगा। तो एक नीचे सर्कुलर पार्ट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों तो अपने आप गलत। और इसकी तो लाइन भी वैसे दूसरी साइड थी। तो बी के अंदर एक लाइन आई है इस साइड से और डी के अंदर एक आई है और दोनों के अंदर सर्कुलर पार्ट भी है। अब देखते हैं कि ये जो पोर्शन जो था ये नीचे की साइड करेगा, मतलब कि लाइन के ऊपर क्या जुड़ेगी, सर्कुलर पार्ट जुड़ेगा। तो सर्कुलर पार्ट के ऊपर लाइन इस साइड है और सर्कुलर पार्ट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शन डी के अंदर जो है वो सर्कुलर पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीरीज का क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है कि 68, फिर 79, फिर 88, फिर 95, फिर 100। इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो जो 68 जो है उसके बाद हमें 79 तक जाना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे 11 को ऐड कर दिया गया है। इसके बाद 79 से 88 के लिए क्या किया गया है, इसके अंदर क्या जोड़ दिए, 9 ऐड कर दिए। इसके बाद 88 से 95 के लिए क्या ऐड किया गया है, 7 ऐड किया गया है। और 95 से 100 के लिए 5, मतलब कि दो दो का डिफरेंस इनके अंदर है और ऊपर वाले के अंदर वो ऐड कर दिया। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे 3 होगा और 3 को अगर हम 100 के अंदर ऐड करते हैं तो 103 आंसर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक इक्वेशन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके अंदर दे रखे हैं ये सिंबल्स, इनको इंटरचेंज करना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम सिंबल्स देख लेते हैं कौन कौन इंटरचेंज होंगे। प्लस जो होगा वो माइनस के अंदर होगा और जो मल्टीप्लाई का था वो डिवाइड के अंदर होगा। तो इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले ये सिंबल चेंज कर देते हैं। डिवाइड की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह होगा डिवाइड, और जो प्लस की जगह है वो माइनस होगा और माइनस की जगह प्लस होगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 4 इंटू 6 प्लस 9 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 8। तो अब बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो 8 से अगर हम 48 को काटते हैं तो 6 पे जाएगा ये। 6 की और 4 की गुणा कितनी होगी, 24 प्लस 9 माइनस 6। यहाँ से इसको घटा देते हैं तो 3 प्लस का बचेगा और 24 ये था। तो टोटल कितना हो गया ये 27। तो 27 जो होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है कि जो रिलेशन इन सब के अंदर है वो 6 का किसके साथ होगा। तो अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो इसके अंदर दे रखा है कि ये जो 7 का क्यूब है 343 होता है, जो उसके अंदर 2 को ऐड किया गया है। सेम इसके अंदर 5 का जो क्यूब है 125, उसके अंदर 2 को ऐड किया गया है।
तो सेम जो है 6 का क्यूब कितना होता है 216। 216 के अंदर क्या ऐड किया गया है 2 को, तो आंसर कितना होगा 218। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है द एज ऑफ 5 सिस्टर्स सीता, गीता, बबीता, ललिता, अनीता वाज कंपेयर्ड। 5 जो बहनें थी ये इनके नाम हैं और उनकी एज को कंपेयर किया गया है यहाँ पे। तो बता रखा है कि कंडीशंस के अंदर दे रखा है गीता जो है वो बड़ी है किससे, बबीता से। तो अगर गीता बड़ी है तो उसको हम ऊपर ले लेते हैं और बबीता उससे छोटी है तो उसको ले लेते हैं नीचे। लेकिन सीता से छोटी है, लेकिन जो गीता जो है ना वो सीता से छोटी है तो सीता ऊपर होगी इससे। ललिता जो है वो सबसे बड़ी है, ललिता जो है सबसे बड़ी है और बबीता के लिए कंडीशन दी है बबीता सबसे छोटी नहीं है। तो अब एक बहन और बच गई, इनकी कौन बच गई, सीता, गीता, बबीता, ललिता, अनीता बची। तो अनीता सबसे छोटी होगी। तो कंडीशन के अंदर क्या पूछा है, हु इज़ द सेकंड एल्डेस्ट सिस्टर, सब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कौन है, तो वो है सीता। तो ऑप्शन जो सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सिलोजिज्म से। तो इसके अंदर वही हम वेन डायग्राम बनाएंगे क्योंकि 150 का रूल तो जब मैं चैप्टर करवाऊंगा उसके बाद ही आएगा आपको। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑल कार्स आर ट्रक, मतलब कि ऑल कार्स, अगर ये मान ली मैंने कार थी तो सारी की सारी कार्स क्या है, ट्रक है। एंड सम बाइक्स आर कार, तो ये सी को सॉरी थोड़ा इस साइड बनाते हैं एक बार। ये मान लिया था कि मैंने ये क्या थी, कार्स थी, और पेन भी चेंज कर लेते हैं एक बार। और इन्होंने बताया कि सम जो बाइक्स हैं वो क्या है, कार है। मान लिया कि ये जो बाइक थी ये जो है कार है और सारी कार क्या है, ट्रक है। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं एक बार। ऑल बाइक्स आर ट्रक, क्या सभी बाइक ट्रक है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये तो। सम ट्रक्स आर बाइक, क्या कुछ ट्रक जो बाइक है, हाँ ये वाली है, जो कार का जो पोर्शन था और जो ओवरलैप कर रखा है बाइक ने, तो ये जो पोर्शन है ये ट्रक का भी है। तो कंक्लूजन 2 जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। तो ऑप्शंस के अंदर जो बी जो है वो होगा ठीक बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर दे रखा है ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिख रखा है पौंड को 48। किसी एक कोड लैंग्वेज के अंदर पौंड को क्या लिख दिया, पौंड को लिख दिया है 48। और हीलो दे रखा है, हीलो इसको लिखा है 39। ऐसे ही पूछा है कि पिंक को क्या लिखेंगे हम, तो वही इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिखो। ये P जो है वो 16 पे है, O जो है वो 15 पे है, N जो है वो 14 पे है और D जो है वो 4 पे है। तो ऐड करते हैं इनको। 16 और 14 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, ये 30 और 15 और ये कितना हो गया 19। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा 49। लेकिन ये 48 दे रखा है। नेक्स्ट में देखते हैं एक बार। ये 8 है, ये 5 है, ये 12 है और ये है 15। तो 8 और 5 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40, ये 40। तो मतलब कि एक इसमें से भी माइनस था, एक इसमें से भी माइनस है। तो मतलब हमारा जो पैटर्न जो हमने निकाला इसके अंदर वो बिल्कुल ठीक है। तो उस हिसाब से पिंक को देखते हैं एक बार। पिंक जो है वो 16 पे है, पी जो 16 पे है, आई जो 9 पे, एन जो है वो 14 पे, के जो है वो 11 पे। ऐड करते हैं सबको। 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 25, 25 और 14 कितना होगा 39, 39 और 11 कितना होगा 50। लेकिन 50 आंसर नहीं होगा, इसमें से एक माइनस करो तो होगा 49 हमारा आंसर। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक पूरी फिगर है, उसके अंदर से एक पार्ट गायब है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जो पैटर्न ऊपर फॉलो था वही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ये जो लाइंस जो हैं यहाँ से ऐसे, यही तो ऊपर बनी हुई थी ना, ये यहाँ इस वाले फिगर के अंदर ऐसे। तो ऑप्शन बी डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है कि 5 दोस्त हैं, 5 स्टूडेंट्स है, सॉरी 5 स्टूडेंट है, IJKLM आर सिटिंग ऑन अ बेंच स्ट्रेट रो फेसिंग नॉर्थ। 5 जो स्टूडेंट्स थे उसको बैठाना है नॉर्थ की साइड फेस करके, तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। एम जो कंडीशन स्टार्ट होगी यहाँ से, एम एंड जे आर इंटरमीडिएट नेबर।
एम और जो जे जो है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं। तो अगर मैं एम को यहाँ बैठा देता हूँ तो जे कहाँ बैठेगा, जे बैठेगा यहाँ। बैठा दिया, जे इस साइड बैठ सकता है लेकिन मैं इसको इसी साइड बैठाता हूँ। तो m एंड k आर ऑल्सो इंटरमीडिएट नेबर्स, और m जो है और k ये भी इंटरमीडिएट नेबर है। तो k कहाँ बैठेगा, इसके लेफ्ट साइड में बैठेगा। इसके बाद पूछ दिया, बता दिया कि i जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है बेंच पे, i जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो बचा कौन इनमें से, 5 में से, i j k l, l बच गया तो l इस साइड बैठेगा। अब आगे क्या बचा, आगे बचा है कि j जो है वो सेकंड बैठा है फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट, राइट से सेकंड, बिल्कुल ठीक है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एल है, सेकंड पे जे है। हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड जे, आई और जे के बीच में कौन कौन बैठे हैं, उसके अंदर के और एम बैठे हैं। के और एम मतलब ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सर्टेन कोड, एक सर्टेन कोड के अंदर क्या दे रखा है, 467, यहीं पे लिखते हैं इसको, 4 6 और 7 ये मान लिया मैंने, इसको लिख दिया 428, और जो राइट इज गुड था इसको लिख दिया मैंने 859। तो अब बताना है हमें नाइफ के लिए क्या होगा। तो जो नाइफ जो है वो यहाँ है, पहले सबसे पहले शार्प है, कहीं शार्प है फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो शार्प को अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या सेम है, कोडिंग का जो वर्ड है वो है 4। तो 4 ख़त्म और शार्प ख़त्म, ठीक है। और सेकंड और थर्ड के अंदर ईज कॉमन है, अगर हम ईज को देखते हैं, ईज को काट देते हैं यहाँ से भी ईज को, तो इन दोनों में कॉमन है 8, तो 8 भी काट दिया। तो नाइफ के लिए क्या कोड बचा, नाइफ के लिए बच गया 2। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो है उसके अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे रखी है, और ये पूछा है कि इनमें से कौन से साइंस को हम चेंज करें कि ये इक्वेशन मतलब 32 आंसर दे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर इंटरचेंज सॉल्यूशन के ऊपर राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो ए से ही ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड में है। तो 102 और इंटरचेंज करने के बाद माइनस की जगह डिवाइड यहाँ से, तो और प्लस 12 इंटू 4, डिवाइड की जगह हो जाएगा माइनस का 27 और प्लस का 5। सोल्व करते हैं, अगर हम 102 को 17 से काटते हैं तो 6 पे जाएगा ये, प्लस 12 की और 4 की गुणा कितनी होती है 48, माइनस 27 और प्लस 5। अगर हम इन दोनों को काट देते हैं यहाँ से तो ये बचेगा माइनस का 22 और 48 और प्लस 6। 48 और 6 कितना होता है, ये होता है 54 और माइनस 22, तो आंसर कितना होगा 32। ये बिल्कुल मतलब कि फर्स्ट अगर हम सिंबल्स को चेंज कर देते हैं तो जो पहले जो आंसर दे रखा था राइट हैंड साइड में इक्वेशन को सोल्व करने के बाद वही आता है। तो ये हमारे जो रीजनिंग के जो 25 क्वेश्चन थे वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यहाँ से हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा, वो आएगा जनरल अवेयरनेस का। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के अंदर तो इतना ही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।